राहुल जी, इस समय का सबसे बड़ा सवाल क्या है, जरा बताइए ना। इस कमरे में दलित कितने हैं? कमरे में कितने दलित हैं, ये बड़ा सवाल है। सही कह रहे हैं ना। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? अच्छा, इंस्टीट्यूशन की बात कह रहे हैं। लेकिन क्यों राहुल जी? जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं। फिर आपने दलितों की रक्षा के लिए क्या किया, ये भी बता दीजिए। ये जो चुनाव है, ये आदिवासियों के भविष्य के लिए, दलितों के भविष्य के लिए, पिछड़ों के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी चुनाव है। अच्छा, आप चुनाव की बात करने लगे। वैसे लगता है लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी आप चुनावी मोड में ही हैं। तो बताइए कि आप क्या करेंगे। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अरे, ये तो हमको भी पता है, आपको भले ना पता हो। जिस किताब को आप लहरा रहे हैं राहुल जी, उसमें ही नेहरू और इंदिरा के बारे में खरी खोटी बताई गई है। अब तो आप नहीं लेके घूमेंगे। वैसे ये किताब आप क्यों दिखा रहे थे? जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। किताब ने ही सब कुछ दिया है। आप कॉन्फिडेंट है ना? लॉक कर दिया जाए। ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे? नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो फिर इस संविधान की रक्षा कौन करेगा, बताइए तो। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने जितने बयान राहुल गांधी के दिखाए हैं वो आप समझिए कि उन्होंने कई बार दिए होंगे, अलग अलग जगहों पर दिए होंगे। अब उसके छोटे छोटे हिस्से को मैंने दिखा दिया। कुल मिलाकर राहुल गांधी दलितों की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में असली सवाल खड़ा हो गया है। और झारखंड वो राज्य है जहां पर राहुल गांधी अपने एलाइज के साथ मिलकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर इंडी अलायंस की सरकार चला रहे हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आप देख लीजिए, झारखंड में संविधान बदल गया है। अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप रिपोर्ट देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी वो कह रहे हैं। और ये मामला दोस्तों चौकीदारी बहाली से जुड़ा हुआ है। झारखंड सरकार चौकीदारों की बहाली कर रही है। बड़े ध्यान से देखिए क्यों कह रहे हैं वो। और इस बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इसे लेकर बकायदा हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। और ये सवाल क्यों और कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैं अमर कुमार बावरी, जो झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका एक बयान सुनाता हूं। आप देखिए। जो परीक्षाएं ली जा रही है और परीक्षाओं को भी ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हद तो तब हो गया जब इन्होंने एससी का आरक्षण यहाँ समाप्त कर दिया। चौकीदार की बहाली निकली है पूरे झारखंड प्रदेश में और एससी का रिजर्वेशन, पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन पूरी तरह से उन्होंने शून्य करके समाप्त कर दिया। ये जो लोग इलेक्शन तक और अभी तक संविधान की कॉपियां लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते थे कि ये आएंगे तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे, उनको ये बताना चाहिए कांग्रेस एमएम को कि आज चौकीदार की जो बहाली निकली है झारखंड प्रदेश में, उसमें एससी का और ओबीसी का आरक्षण को क्यों आपने खत्म कर दिया, ये जवाब उनको देना। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना बड़ा सवाल है। लेकिन क्या राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। अमर बावरी ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, और देखिए क्या लिखा है। झामुमो कांग्रेस राजद सरकार के द्वारा झारखंड में संविधान बदल दिया गया है। झामुमो कांग्रेस राजद ने झारखंड में अनुसूचित जाति समाज का आरक्षण किया समाप्त।
लोकसभा में रोजाना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का झूठा रोने वाले दलितों के झूठे हितैषी राहुल गांधी क्या अपने झारखंड के गठबंधन नहीं ठगबंधन लिखा है, सरकार द्वारा किए जा रहे इस कुकृत्य के लिए माफी मांगेंगे? राज्य के 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति समाज के वासी इस झामुमो कांग्रेस राजद सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। और कई सारे दोस्तों इन्होंने दस्तावेज लगाए, एक एक दस्तावेज को ध्यान से देख लीजिए। ये जो येलो किया गया ना, पीला, अनुसूचित जाति 0, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तो देख रहा हूं, मैं तो हैरान हूं, किसी की नजर नहीं गई, किसी ने दिखाया नहीं दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है। और इतना ही नहीं, ये जो नेता प्रतिपक्ष है अमर बावरी, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देखिए किस प्रकार से दलितों के हक मारे जा रहे हैं। और किसको दिया जा रहा है? मुस्लिम परिवारों को दिया जा रहा है। आप मुस्लिमों को दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसके नाम पर? दलितों के नाम पर। आप देखिए क्या लिखते हैं, देखिए किस प्रकार से झामुमो कांग्रेस राजद सरकार द्वारा झारखंड में दलितों का हकमारी खुलेआम कर रही है। झारखंड में सार्वजनिक राशन वितरण, दुकानों के आवंटन के उदाहरण देखिए। दुकानों का आवंटन जिन मुस्लिम परिवारों को हुआ है उनका कास्ट SC यानी अनुसूचित जाति बताया गया है मुस्लिम जाति, अनुसूचित जाति। अभी मैंने आपको कई सारे दिखाए ना। आखिरी लाइन देखिए, बांग्लादेशियों और अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने और वित्तीय व्यवस्था में शामिल करने के लिए झामुमो कांग्रेस राजद सरकार अनुसूचित जाति वर्ग का गला घोंट रही है। और आप जो भी खोलेंगे ना, आप देख लीजिए, कास्ट SC, नाम गुलजार आलम, चुनी शेख, बड़े ध्यान से देखिए। दूसरा देखिए, कुलसुम खातून, गुलजार आलम, 2 नाम हो गए। दूसरा देखिए, सेबी बीबी, रोहित शेख, मरियम। तीसरा देखिए, रकीबा खातून, अनाहार बीबी, मस्कुरा खातून, शमसूल हक, और सबके कास्ट SC है। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि भैया आप जो काम कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, उस काम के लिए मोदी दोषी है। तो दोस्तों, जागृत होने का समय आ गया है, सचेत होने का समय आ गया है। इन लोगों को यह स्वाद मिल गया है कि झूठ फरेब फैला करके जो काम खुद ये करते हैं, मोदी शाह पर इल्जाम लगा के, भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा करके लोगों को भ्रमित कर दो। अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही संक्षिप्त में बनाया है, आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं देख करके आपको प्रतिक्रिया दूंगा। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, एक गीत मैंने तैयार किया, एक पेड़ माँ के नाम, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।